आज की वीडियो में हम लोग सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। चाहे वो बीए से हो या फिर बीएससी से हो या फिर बीकॉम से हो, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग 2023 से 27 वाले स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो में हम लोग बेस्ट बुक सेमेस्टर 1 के लिए रिव्यू करने वाले हैं। इसका कितना प्राइस होगा और साथ ही साथ बुक के अंदर में किस तरीके से यहाँ पर सारा कंटेंट अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और ये बुक बहुत ही बेटर बुक है, मैंने एनालिसिस किया, बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिविटी पॉइंट है। यानी अगर देखा जाए 99% अगर ये अच्छा है तो 1% थोड़ा सा नेगेटिव इसका पॉइंट मुझे मिला है, उस पर भी बात करेंगे। और अगर जिन स्टूडेंट को ये चीज़ अगर बुक स्टोर में नहीं मिलता, यानी किताब के दुकान में ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होता है, ऑनलाइन भी ये चीज़ अवेलेबल है। इस बुक को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो कहाँ से आप लोग खरीद सकते हो ये भी मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसके कंटेंट की तो यहाँ पर देखिए आर्ट्स वाला मुझे बुक का कंटेंट मिला। तो आर्ट्स में क्या होता है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें सिलेबस क्या आपका पहला है आपका यूनिट भारतवर्ष की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष, भारतीय ज्ञान परंपरा कला और संस्कृति। तीसरा यूनिट आपका धर्म दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इसी तरीके से 4 यूनिट आपका विज्ञान पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान। इसी तरीके से 5 आपका भारतीय आर्थिक परंपरा। आप क्या कीजिएगा, जैसे किताब दुकान में जाइएगा तो बुक खरीदने से पहले अपने यूनिवर्सिटी का जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला जो सिलेबस है, यानी 2023 वाला जो सिलेबस है, ठीक है, 22 वाला नहीं, 23 वाला जो सिलेबस है उसको पहले आप कंफर्मेशन कर लीजिएगा क्या सिलेबस है, ठीक है, यूनिट वाइज। अगर आपके यूनिवर्सिटी में सारे यूनिट यही है, ठीक है, यही है, मिलाने के बाद अगर आप कंटेंट देख लेते हो, जैसे आप किताब दुकान में जाते हो और आपने देखा पहला पन्ना खोलकर कि सारा यही यूनिट है, तो 100% इस बुक को खरीद सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आंसर दिए हुए, ठीक है। तो पहला यहाँ पर टॉपिक है भारतवर्ष की अवधारणा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, तो यहाँ पर दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, यानी जो आपके 15 नंबर में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। और वो भी एक नोट्स के जैसा क्रिएट है, याद रखिएगा, नोट्स जैसे क्रिएट होते हैं उसी तरीके से। जैसे आप लोग क्लास 12वीं में अगर झारखंड के स्टूडेंट होंगे या बिहार के स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा कि उनके द्वारा या उनके राज्य में होता क्या है कि एक गेस्ट पेपर जारी होता है, गेस्ट पेपर में जैसे तैसे क्वेश्चन सेट किया रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नोट्स के जैसा है। कहने का मतलब अगर आप भारतवर्ष की समझ वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो कहीं भी, तो सबसे पहले इसी से रिलेटेड यानी इसकी भूमिका से रिलेटेड ही क्वेश्चन सेट की जाएगी। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की अवधारणा की विवेचना करें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि भारतवर्ष की अवधारणा का मूल्यांकन प्रस्तुत करें। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगर आपको क्वेश्चन घुमा दे तो उसका आंसर भी कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर भी लिखा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। भारतवर्ष के नामकरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारत या भारतवर्ष कैसे रखा गया, आर्यवर्त कैसे रखा गया। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि भारत नाम के उत्पत्ति पर चर्चा करें, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, विभिन्न संदर्भों में उल्लेख करें। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए सारा आंसर दिया गया है और अच्छे तरीके से आंसर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए भारतवर्ष की भौगोलिक पृष्ठभूमि का भी वर्णन करना है। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन उसका आंसर भी दिया गया है। जो चीज़ आपके यूनिट में पढ़ना है ना, सारा यहाँ पर यूनिट का जितना टॉपिक है ना वो सारा यहाँ पर दिया गया है। एक गलती नहीं कीजिएगा, आप सबसे पहले सिलेबस अपना देख लीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग में। आखिर मैं आपको सिलेबस के बारे में क्यों इतना बता रहा हूँ, मैं तो पहले बोल रहा था कि बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक से कई यूनिवर्सिटी है, उदाहरण के तौर पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने अभी तक से सिलेबस को जारी नहीं किया है, ठीक है। अगर इनके नोटिफिकेशन में देखा जाए तो 11 तारीख से इनके क्लासेस स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अभी तक से कोई भी अपडेट नहीं है। यानी 11 सितंबर को ही क्लास स्टार्ट होने वाला था। जब क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे तो फिर पढ़ाते किस टॉपिक से, कहाँ से सिलेबस ये लोग अटेंड करते हैं, ये वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन है, जिस कारण से यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से यूनिवर्सिटी का फेलियर है। सेमेस्टर 1 का एग्जाम ले लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को करना क्या है, अपने कॉलेजेस में जाइए, ठीक है, अपने स्कूल में जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपके कॉलेज है वहाँ पर जाइए, कम से कम 10-15 स्टूडेंट मिलकर जाइए और बोलिए, कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट जाइए, ठीक है, प्राइवेट की बात छोड़िए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट जाइए कि सर क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो 11 को ही स्टार्ट हो गया है, तो फिर आप क्यों नहीं सारा कुछ अवेलेबल करवा रहे हो। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने मेजर पेपर तो ले लिया, बाकी पेपर वाला सॉल्यूशन कहाँ से होगा, क्या क्या पेपर रहने वाला है। इस चीज़ का अपडेट भी कई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के द्वारा जो भी स्टूडेंट एडमिशन करवाए हैं उसको अभी तक से इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि उनका मेजर पेपर के अलावा क्या अगला पेपर पढ़ना है। टोटल 6 पेपर पढ़ना है, आम बात नहीं है। तो इस तरीके से बहुत खराब यहाँ पर देखा जाए तो ये चल रहा है यूनिवर्सिटी का। अब पता नहीं उनका कब सिलेबस जारी होगा, कब पढ़ाई स्टार्ट होगी और आगे चल के क्या क्या पेपर
स्टूडेंट चूज़ करेंगे वो कैसे पता चलेगा, ये सारा कुछ अब स्टूडेंट पर ही निर्भर होता है। स्टूडेंट क्या करेंगे, 10-15 स्टूडेंट मिलकर अपने कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर प्रेशर डालेंगे जो भी कॉलेज में लेक्चरार है या फिर जो भी वहाँ पर उनके डिपार्टमेंट वाले हैं, क्योंकि आप जब तक प्रेशर नहीं डालोगे आपके अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं होने वाला है। ठीक है, अचानक आपको बोल दिया जाएगा कि 1 महीने के बाद आपकी एग्जाम है, आपको एग्जाम देना होगा, या फिर बोल दिया जाएगा एग्जाम फॉर्म डायरेक्ट भरो। आप एडमिशन के लिए तुरंत एडमिशन फीस ले ली है, लेकिन आप यहाँ पर सिलेबस के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, ना ही कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को ये काम कर लेना होगा। ठीक है, इसी के बाद आप बुक खरीद सकते हो। और हाँ, ये जो बुक है ना वो खास करके रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग का है। तो रांची यूनिवर्सिटी या फिर रांची के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज है, रांची के आसपास में जो भी यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटी में ये बुक अवेलेबल है। इसी के अंडर में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो आप क्या कीजिएगा, रांची के अगर आसपास रहते हो, ठीक है, तो रांची में ये बुक आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे। ऑफलाइन कहने का मतलब है किताब दुकान में, या फिर अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएंगे। इस बुक को कैसे सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट में, तो आप बुक का नाम लिखिएगा प्रोफेसर नोट्स CUM कम गेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा आइडिया ऑफ भारतवर्ष, आपके अकॉर्डिंग जो भी यूनिट है, ठीक है, BA BSc BCom जो भी है, आप सर्च कीजिएगा फ्लिपकार्ट में। उसके बाद आपको ये बुक वहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि लिंक जो है ना वो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हो। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है वो डायरेक्ट सर्च कर सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। इसका जो प्राइस है वो आपका 150 है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर 150 है ऑनलाइन, अगर ज़्यादा इसका डिमांड हो जाएगा तो हो सकता है प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए आप खरीद सकते हो। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो आपको ये बुक मिलेगा ना ऑफलाइन में तो 150 में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में तो पक्का 150 ही मिलेगा। हो सकता है आपसे डिलीवरी चार्ज भी लिया जाए, यानी देखा जाए तो 200 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप किताब दुकान में खरीदोगे तो 100 या 110 में 100% मिलने की चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि 20-30 रुपये होता क्या है कि किताब दुकान में लेस करते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि मेरे द्वारा जो लेक्चर कराए जाते हैं, तो यहाँ पर जो कंटेंट है उससे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट है। देखिए, मैंने वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। किताब में क्या है कि लाइन बाय लाइन कुछ पॉइंट फिजूल लिखे हुए रहते हैं, यही नेगेटिव पॉइंट है इस किताब की। कुछ पॉइंट फिजूल है, अगर उस पॉइंट को नेगलेक्ट करके आप नॉर्मल अपनी भाषा में भी इस किताब से नोट्स अगर क्रिएट कर सकते हो तो वो भी आपके लिए बेटर ही होगा। ठीक है, जितना हो सके अपनी लैंग्वेज में ही आप नोट्स को क्रिएट कीजिएगा, छाप नहीं दीजिएगा इस गेस्ट पेपर से, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खास करके आपके एग्जामिनेशन की तैयारी इसी चैनल में करवाई जाएगी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में जितने भी झारखंड के यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।